आज भगवान राम ने ही अपने सिर पर कफन बांधा था। काहे का? जटा जूट, जटाएं और जूट बदन, जूट का कपड़ा, यही टाट बक्कल बाना फकीरी था। उन्होंने कफन बांधा और किसके लिए? कि समस्त राक्षसों से इस धरती को निर्मीच कर दूंगा, सबको सुख शांति, सबको न्याय सुरक्षा, सबको मानवता, इंसानियत, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटियों की पहचान का पाठ पढ़ा दूंगा। इस पर उन्होंने कफन बांधा, किसी ने नहीं बांधा। तो कोई सूरवीर, कोई त्यागी तपस्वी, कोई शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी ही अपने सिर पर ये कफन टाट बोरा का बांधता है और वही देश समाज का सच्चा काम करते। भगवान कृष्ण को संदीपन गुरु ने बुलाया, काले ये टाट की लंगोटी पहन ले। टाट की लंगोटी पहनाकर संयम का वो प्रमाण प्रस्तुत करा दिया कि 16,108 गोपिकाओं के बीच में रहे पूर्ण योगेश्वर कहलाए। ये गुरु के द्वारा आदेशित वस्त्र की ये कीमत होती है। वो सुरक्षा कवच होता, सब तरफ से सुरक्षा और संभाल रक्षा हिफाजत करता। मोहम्मद साहब ने जब कुर्बानी का बिगुल बजा दिया, खुदा के खुदाई पैगाम का, सबको पैगाम कलाम सुनाने का बिगुल बजा दिया और अपने सिर पर ये टाट बोरा फकीरी ये कफन बांध लिया, तो किसी मुसलमान ने सुना ही नहीं था। इन मुसलमानों ने उनका बड़ा विरोध किया, इतना उनको तबाह कर दिया और काफिर कहके मक्का से मदीना भगा दिया। लेकिन उन्होंने अपना खुदाई पैगाम सबको सुना ही दिया, वो अपना काम नहीं बंद करते। इसी तरह ईसा मसीह ने अपने सिर पर ये टाट बोरा जीवन पर्यंत अंतिम श्वास तक उन्होंने, उनके पिता ने इसी कफन को धारण किया और मानवता, इंसानियत, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार का सच्चा पाठ सबको पढ़ा दिया। आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने पुनः देश समाज को सही दिशा, सच्चा रास्ता, सबको सुख शांति देने के लिए, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी दिलाने के लिए, महंगाई गरीबी बेरोजगारी हटाने के लिए, टैक्सों की भरमार को खत्म करने के लिए, चोरी डकैती खत्म बलात्कार को समाप्त करने के लिए। और ये धार्मिक भूमि भगवान राम की है, कर्म भूमि भगवान कृष्ण की है और संत महात्मा फकीरों की योग भूमि है। इस पर से शाकाहार लाने के लिए, मांसाहार जीवों की रक्षा हिफाजत का बिगुल बजाकर ये टाट का कफन अपने सूरवीरों को पहना दिया, ये कफन धारण कराया। कहा बच्चा ये कफन ये पहन लो और बस देश के समाज के सच्चे काम में लग जाओ। तपस्या का मतलब क्या है? तपस्या, तप माने जला देना, अस्या माने आशाएं, इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, अपने निजी स्वार्थ लोभ लालच की इनको जला देना, खत्म कर देना या अपने में से निकाल कर समाप्त कर देना। प्रेमियों इसको कहते हैं तपस्या। आज कलयुग में यही तपस्या, ये टाट बोरा फकीरी भेष धारण करा के बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सबको तपस्या करने का ये बाना फकीरी दे दिया। का बांध लो सिर पर कफन, देश समाज में सच्ची न्याय सुरक्षा लाने के लिए, सबको रोजी रोटी दिलाने के लिए, महंगाई गरीबी बेरोजगारी हटाने के लिए, टैक्सों की भरमार को रोकने के लिए और ये धार्मिक भूमि पर से ये जीवों की हिंसा मारकाट समाप्त करने के लिए ये कफन बांध लीजिए। और कहाँ बनवाया? हमें आपको दिल्ली वोट क्लब ले गए और कहा 10, 11, 12 जून 1983 में दिल्ली वोट क्लब ले गए और कहा बच्चा ये पार्लियामेंट है, इस पे हिंदुस्तान का कानून रहता।
तुम इसके सामने शपथ कसम खा के ये कफन टाट बोरा फकीरी अपने सिर पे धारण कर लो। और तुम्हारे शरीर से कफन जब तक नहीं उतरेगा, जब तक देश समाज में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाएगी, सबको रोजी रोटी नहीं मिल जाएगी, महंगाई गरीबी बेरोजगारी को पूर्णतया समाप्त नहीं कर दिया जाएगा, टैक्सों की भरमार को रोक नहीं दिया जाएगा, तब तक ये फकीरी भेष और ये सिर पर जो कफन तुमने बांधा है ये उतारोगे नहीं। अगर बीच में कोई अपनी इच्छा से ये कफन को उतार दे या फिर पहन ले तो तुम उसको सत्संगी या सच्चा शिष्य, सच्चा मुरीद, सच्चा फॉलोअर, सच्चा भक्त मत मानना। वो कभी किसी समय कोई बहुत बड़ा तुम्हें धोखा दे सकता है। ये कफन था। कफन किसने बांधा जाता? अपने आप को समाज के समर्पित होने की, कि मैं समाज के लिए समर्पित हूँ, मैं गुरु के लिए समर्पित हूँ, गुरु के वचनों के पालन के हुक्म आदेश मानने के लिए मैं समर्पित हूँ, इसलिए बनवाया गया था। क्या किसी के दिल दिमाग में ये आया कि टाट बोरा का मतलब क्या है? टाट बक्कल है बाना फकीरी, वक्ते मुर्शिद पिन्हाए हुए हैं। टाट पहने हैं हम इसलिए कि इसमें संकल्प लाए हुए, ये संकल्पित वस्त्र गुरु के आदेश से पहना गया। तो क्या तुम पहरे पहरे मर के चले जाओ, फिर ये टाट बोरा उतराएगा कौन? अरे जिसने पहराया उसने कहा मैं मेरा टाट बोरा उतारने का शुभ मुहूर्त घड़ी सब निश्चित, मैं इस टाट की महिमा कराऊंगा, इसकी पूजा कराऊंगा, टाट का इतिहास बनाऊंगा, लेकिन तुम टाट पहनकर तपस्या तो कर लो, गुरु आदेश का पालन तो कर लो, तो ये सब तुम्हारा इतिहास बन जाएगा। क्या किसी की समझ में गुरु वचन आए हैं? क्या गुरु वचनों पर किसी ने विश्वास किया?